क्या योगी आदित्यनाथ को अमित शाह प्रधानमंत्री बनता नहीं देखना चाहते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की पटरी नहीं खाती है? आज पूरी कहानी मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी किसी को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार मानती है तो वो किसको मानती है, वो इस खबर में है। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। सबसे पहले इस खबर की जान, इस खबर की नींव पर बात कर लेते हैं। देखिए, दरअसल यह कहा जाता रहा है, खासतौर पर विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पटरी नहीं खाती। दोनों की विचारधाराएं और राजनीति करने का तरीका अलग है। वो दोनों जो है गर्मजोशी के साथ में राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलते हैं। टकराव कहां कहां देखने को मिलते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में वो पहली टकराव देखने को मिलती है। अमित शाह कहते हैं कि गुजरात से आए AK शर्मा को डिप्टी सीएम बना दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह गुजारा नहीं था। उन्होंने AK शर्मा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। AK शर्मा जो कि गुजरात में एक आधिकारिक तौर पर उन्होंने सरकारी नौकरी भी करी है, अधिकारी रहे, उसके बाद फिर उनको यहां भेजा गया। उत्तर प्रदेश में अब इतने समय मंत्री हैं। तो वहां पर जब यह सवाल आया कि अमित शाह ये कह रहे थे कि AK शर्मा को आप जो है डिप्टी सीएम बना दीजिए उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और ऐसा हुआ भी नहीं। तो यहां से वो टकराव का सिलसिला एक देखने को मिला। दूसरा, ये तो हो गया योगी ने उनकी बात काटी। अब अमित शाह वाली बात पर आ जाते हैं। यूपी में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ दोस्तों, तो चुनाव में योगी को फ्री हैंड नहीं मिला, ऐसा कहा जाता है। कई राजनीतिक पंडित इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ का कोई भी हाथ नहीं था। वो सीधा दिल्ली से ऑपरेट हुआ। दिल्ली ने तय किया कि कौन कहां पर रैली करेगा, कौन किसको कहां टिकट मिलेगा। ये सारी चीजें दिल्ली से तय होकर गई और दिल्ली में तय किया उसको अमित शाह ने। और शायद ये बात कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को खटकी कि वो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वहां उनमें यह स्थिति है कि उनके जो सजेशंस हैं वो हटाए जा रहे हैं, नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टकराव देखने को मिला और ये वही दो टकराव है जो ये चीज बताते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कहीं ना कहीं आपसी जो है मतभेद नजर आता है। कहीं कहीं विचारधारा क्लैशेस हो जाती है उनकी। और इस बात का फायदा और इस बात की कई बार जो है पुष्टि विपक्ष भी कर चुका है। विपक्ष ने कब किया? केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाएगा। ऐसा कहते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अखिलेश यादव भी यही बात आपको बोलते हुए नजर आएंगे। और इवन ये तक हुआ कि डॉक्टरेट वीडियो तक चला दिया गया कि देखिए अमित शाह से ऐसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। फिर यह भी दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो है वो पटरी नहीं खाती है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, डॉक्टरेट वीडियो, जिसको कहते हैं कि कहानी कुछ और थी, दिखाई कुछ और जाती है। इसमें दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी एक दूसरे से अभिवादन नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के वीडियो चलाकर यह नैरेटिव सेट किया गया कि अमित शाह, मोदी और योगी इन तीनों में पटरी नहीं खाती। अमित शाह और जो मोदी की वो लाइन अलग है, योगी की लाइन अलग है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है पूरी कहानी, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए, बात आती है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। उसके पीछे, इस चर्चा का पीछे का कारण भी है क्योंकि बीजेपी अगर प्रधानमंत्री के तौर पर किसी दो नेताओं को देखती है और जनता की पसंद है तो वह है योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं अमित शाह। अब अमित शाह कहां आगे हैं, योगी आदित्यनाथ कहां पीछे हैं, और योगी आदित्यनाथ कहां आगे हैं और अमित शाह कहां पीछे हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बात करें संगठन पे कि संगठन को मजबूत करना हो, बीजेपी को आंतरिक शक्तियां देनी हो, रणनीतियां बनानी हो, तो इस मामले में माहिर हैं अमित शाह। योगी आदित्यनाथ पॉपुलैरिटी बहुत है, उनको लोग पसंद करते हैं, उनको पब्लिक पसंद करती है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता उनको पसंद करती है, इस बात की डिमांड करती है, बल्कि अन्य प्रदेशों की कई बार हमने ये सारी चीजें देखी, कई लोगों के रिएक्शन देखे जिसमें यह कहा जाता रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। तो अमित शाह कहीं ना कहीं इसके मामले में पीछे रह जाते हैं। हालांकि बीजेपी में जो सिलेक्शन होता है, बीजेपी में जो चीजें निर्धारित होती हैं वो संगठन के तौर पर होती है, संघ का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है और संगठन जो उसमें निर्णय लेता है वो माना जाता है। अब इन सब मामलों में क्या है कि योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा संघ का सहारा मिल जाता है, संघ उसको सपोर्ट कर देता है और संघ को लेकर अगर बात करूं, योगी आदित्यनाथ उनके कामों को कहीं ना कहीं तवज्जो देते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ में। अमित शाह की मजबूती मैंने आपको बता दी। अब नजर डालते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इन विवादों के बीच में कहा क्या था। कि अगर उनसे सवाल किया गया कि क्या नरेंद्र मोदी से आपकी पटरी नहीं खाती, क्या अमित शाह से आपकी पटरी नहीं खाती, ऐसी अफवाहें होती हैं, विपक्ष से आप पर आरोप लगाता है, बीजेपी पर ऐसे आरोप मरता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई मैं तो एक योगी हूं, मेरा इक्वेशन किसी से खराब क्यों होगा। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करना मेरा धर्म है। हम लोग ये सम्मान पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। जब मैंने संन्यास लिया था तब भी लोगों ने ऐसी ही बात कही थी। अगर हम इन अफवाहों में पड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन जब इस तरीके की तनावपूर्ण स्थितियां बनती हैं, जब ये कहा जाता है कि गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लॉबी अलग है, दोनों एक दूसरे से विपरीत है, पटरी नहीं खाती है, तो आपको राजभवन की वो तस्वीर याद होगी दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है योगी आदित्यनाथ के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन तस्वीरों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हर चौराहे पर लगभग लगाया गया। पार्टी ने उसको प्रमोट किया, सोशल मीडिया पर उसको प्रमोट किया गया, कार्यकर्ताओं ने उस इमेज को, उस पोस्टर को जो है अलग अलग जिलों में लगवाया। तो ये देखने को मिला कि बीजेपी पर ये नैरेटिव हावी साबित होता हुआ नजर आया कि योगी आदित्यनाथ का जो मामला है वो अमित शाह और उससे मोदी से नहीं मेल खाता, उल्टा सीधा है, उनके बीच में मतभेद है।
लेकिन अगर मैं कहूं कि बीजेपी को जरूरत किसकी है, क्या मोदी की ज्यादा जरूरत है या फिर योगी की जरूरत है या फिर अमित शाह की जरूरत है? देखिए योगी आदित्यनाथ को जो अभी देखिए उनकी राजनीतिक करियर की बात करें, 26 साल के थे तब वो सांसद बने थे। नरेंद्र मोदी अगर किसी बड़े पद पर आए तो उनकी उम्र थी 52 साल। अब दोनों के इक्वेशन अच्छे मैच किए, लोग योगी मोदी ये दो नाम जरूर लेते हैं किसी भी राज्य में हो। तो कोई किसी के लिए संपूरक हो सकता है, यानी कि कोई किसी के लिए मतलब योगी के लिए मोदी भी जरूरी है और मोदी के लिए योगी भी जरूरी है और अमित शाह भी, दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये संगठन का पूरा मामला है। अब इस मामले पे तो बात हो गई, अब आते हैं प्रधानमंत्री वाली बात पर, जहां से हमारी बात शुरुआत हुई थी, बात की शुरुआत हुई। वहां मैंने कहा कि अमित शाह ये नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अमित शाह खुद चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसी बातें कही जाती हैं, ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में बोली जाती है, कही जाती हैं। अब योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी की तरफ से या संगठन की तरफ से यह मैसेज दे दिया गया है योगी आदित्यनाथ को कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? अब इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया जाता है कि आप क्या प्रधानमंत्री बनना पसंद करते हैं, क्या आप अपने आपको उत्तराधिकारी के रूप में, प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं? तो वो रिप्लाई क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिलेगा तो मैं अपने योगी धर्म को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो ये जब बयान योगी आदित्यनाथ का आता है तो वहां इस बात की पुष्टि करते हैं लोग कि दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई मोदी अमित शाह से, तो उनको यह मैसेज दे दिया गया कि अब वो भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अभी फिलहाल 29 वाले में, आगे क्या होगा वो तो नहीं पता। तो ये बातें चर्चा में आने लगी और इसी के बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये सारी प्लानिंग योगी को ये मैसेज देना, क्या कहीं अमित शाह का गेम तो नहीं रहा? ये भी इस तरीके की बातें भी कही जाने लगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह योगी को प्रधानमंत्री नहीं बनता देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, और काफी लंबे समय से वो भी संघर्ष कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे, फिलहाल 50-51 की एज के होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और देश भर में उनकी मजबूत छवि भी है। अब संगठन स्तर पर अमित शाह मजबूत है और पब्लिकली अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ। खैर ये तो भविष्य तय करेगा। और फिलहाल ये भी चर्चा है कि सितंबर में मोदी जी की उम्र जो है वो 75 पार हो जाएगी, तो क्या वो संन्यास लेंगे? तो क्या बीजेपी सोचेगी कि किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? हालांकि इस बात को कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं ने हटाया, उसको किनारा किया उससे, कि अभी जो हमारी माइंडसेट है, जो हम देख रहे हैं भविष्य, वो नरेंद्र मोदी के साथ में ही देख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी किस चेहरे पर जाएगी? क्या जिनकी चर्चा है योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह, या फिर जैसे नरेंद्र मोदी को 2014 में एक ऐसे कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहता है। हालांकि उतना चर्चा में तब वो नहीं थे, हाँ गुजरात में कुछ ऐसे काम हुए, कुछ ऐसे कांड भी हुए जिसकी वजह से मोदी चर्चा में रहे थे। तो क्या इन सारी चीजों को देखते हुए यही फिर से अपनाया जाएगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा राजनेता बीजेपी का जिसने प्रदेश स्तर पर सेवा करी हो और हालांकि हाईलाइट भी रहा हो पर उतना नहीं, क्या ऐसे ही कैंडिडेट को मोदी के बाद मौका दे दिया जाएगा? क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है, अमित शाह, योगी या फिर कोई तीसरा अगला प्रधानमंत्री अगर बीजेपी चुनाव जीतती है? तो आप अपनी राय से कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।